ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਫਨਕਾਰ मेरे हम असर फनकार बैठते हैं, जिक्र नहीं करते। इतने लड़के जिनको मैंने चांस दिए ये जिक्र नहीं जब करते तो मुझे बड़ा अफसोस। गुल्लू बादशाह, खैर हो आपकी, कौन लोग हो तुसी? ये डायलॉग बोलने वाला पाकिस्तान का मुनफरद और बेहतरीन फनकार जो 2 दिन पहले इस दुनिया से रुखसत हो गया था, आज उसे सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में असूदे खाक कर दिया गया। 2 बजे नमाज जनाजा अदा की गई, शादबाग आमिर रोड के करीबी कब्रिस्तान में दफन किया गया। आज आबद कश्मीरी साहब स्पुर्दे खाक हो गए। यकीनन हर इंसान पर ऐसा वक्त आना है, वो हर इंसान नहीं, एक दिन अल्लाह के हजूर पेश होना है। ये अल्लाह की रहमत है कि बवक्ते मौत इंसान किसी का मोहताज ना हो, लेकिन चंद बातें जो हमें करनी है और करनी भी चाहिए, मुआशरे के मनफी पहलुओं को उजागर करना हम सबका फर्ज है। आबद कश्मीरी साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े फनकार थे। उन्होंने कई दहाइयां पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री पर राज किया, लेकिन आज उनके जनाजे पर फनकार बरादरी में से बहुत ही कम लोगों ने शिरकत की। हमेशा की तरह सुहेल अहमद साहब तो वहां पहुंचे, उनके साथ औरंगजेब साहब भी थे जो कि पाकिस्तान के मशहूर फनकार हैं, लेकिन अफसोस बहुत ही कम चेहरे उनके जनाजे पर नजर आए, यानी कि शोबिज़ से रिलेटेड बहुत कम चेहरे। जनाजे से कबल बहुत सारे फनकार उनके घर अफसोस के लिए तो गए थे, लेकिन जनाजे में शिरकत नहीं कर सके। हर फनकार ने ऐसा समझा होगा कि हम घर से हो आए हैं तो जनाजे पर कोई दूसरा फनकार चला जाएगा, और फिर इसी तरह हर फनकार यही समझता रहा और कोई भी उनके जनाजे में नजर नहीं आया। बहुत ही दुख देने वाली बात है, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा, ईमानदारी और अपनी याददाश्त पर जोर देकर सोचें कि क्या आबद कश्मीरी साहब भी दूसरे फनकारों की रहलत पर जाया करते थे? क्या आपने हमेशा आबद साहब को हर फनकार के जनाजे पर देखा? हम उनके साथी फनकारों की बात करें जो कि स्टेज और थिएटर से रिलेटेड हैं। बहुत सारे थिएटर के फनकार इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपने आबद कश्मीरी साहब को हर फनकार के जनाजे पर देखा होगा या ज्यादा से ज्यादा फनकारों के जनाजे पर देखा होगा। शायद ऐसा कहना दुरुस्त ना हो, क्योंकि ये ऐसी बातों का वक्त नहीं है, लेकिन ये एक सबक तो है जो हमें सीखना चाहिए। वो कहते हैं ना कि इंसान किसी के जनाजे पर नहीं बल्कि अपना ही जनाजा पढ़ने जाता है, लेकिन फिर भी ये काबिल मुज़म्मत है कि फनकार बरादरी जनाजे में शरीक ना हुई। आबद कश्मीरी साहब एक मुनफरद फनकार थे जिनका दिल बहुत ही खूबसूरत था। वो जितने अच्छे फनकार थे उससे भी बढ़कर एक अजीम बाप थे। उनके सबसे छोटे बेटे रहीम आबद का कहना है कि उनके बाप ने उन्हें हमेशा उनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया। वो अपने छोटे बेटे से बहुत ही प्यार करते थे, जो कि हर माँ बाप करता है। 2 बेटे थे और 2 बेटियां। एक बेटा और एक बेटी पाकिस्तान में थी, जबकि एक बेटा अमेरिका और बेटी कनाडा में। आबद साहब अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर थे। दोनों मियाँ बीवी पाकिस्तान आते जाते रहते थे। कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान आए थे, जो कि 19 तारीख को वापस जाना था, इसी महीने 19 अक्टूबर को, लेकिन उससे पहले ही अपनी असल मंजिल पर पहुंच गए। आबद कश्मीरी साहब को 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे अचानक हार्ट अटैक आया। रात उनकी तबीयत खराब थी, हल्का सा बुखार था और बुखार उतर भी गया था, फैमिली ज़राए का कहना है। लेकिन सुबह जब 10 बजे उठे, क्योंकि रात काफी लेट सोए थे, सुबह अहलिया उन्हें वॉशरूम लेकर गई, उन्हें कमोड पर बिठाया और साथ खड़ी हो गई, जो कि हर फर्मा बरदार बीवी करती है। वो अपने शोहर के पास खड़ी हो गई ताकि उनको कोई भी मुश्किल ना हो। एक हाथ से उनका बाजू भी पकड़ लिया, लेकिन अचानक उसी दौरान चंद सेकंड्स में उनको हार्ट अटैक आया और उनके होंठ सफेद हो गए। कमोड की दूसरी जानब गिर गए। दामाद जो कि डॉक्टर था वो भागता हुआ आया और वॉशरूम से आबद कश्मीरी साहब को निकाला। उन्हें काफी पंप किया, लेकिन अफसोस के रूप परवास कर चुकी थी। ये है दोस्तों इंसान की औकात, एक सांस जो चलती रहे तो ये जहां, और अगर रुक जाए तो वो जहां। और आज इस अजीम फनकार को दफन कर दिया गया। आबद कश्मीरी साहब की जिंदगी, उनके फनी सफर के मुत्तलिक आपको मुख्तसर बताते हैं कि आबद कश्मीरी साहब प्योर लाहौरिये थे। बहुत ही छोटी उम्र में शादी हो गई। एक ही शादी की, वो रेलवे में क्लर्क भर्ती हुए थे कि शादी के बाद अल्लाह पाक ने बेटी की रहमत से नवाजा। फिर शोबिज़ में जाने का शौक पैदा हुआ। स्टेज पर पहुंच गए, वहां कवी खान, आबद अली, जमील फखरी साहब और इरफान खुसर साहब से मुलाकात हुई। यावर हयात साहब ने उन्हें मुतारिफ करवाया। साइकिल पर पीटीवी सेंटर लाहौर जाया करते थे। शादी से पहले भी अदाकारी में नाम बनाने की कोशिश करते रहे,
लेकिन असल कामयाबी और पहचान शादी के बाद मिली। 1972 में बकायदा पीटीवी स्टूडियो पहुंचे और यहां से शोबिज के सफर का ऐसा आगाज हुआ जो कई दहाइयां जारी रहा। थिएटर, टीवी और फिल्म तीनों फॉर्मेट्स में बेपनाह काम किया। 300 फिल्में भी की, फिल्मों में बतौर हीरो भी आए और रीमा उनके साथ फिल्मों में एज ए हीरोइन आ चुकी थी। आबद कश्मीरी साहब के डायलॉग जो कि बहुत ही मशहूर हुए, बड़े से बड़ा फनकार उनके डायलॉग को अक्सर बोला करता था, जैसे खैर हो आपकी। दिलीप कुमार साहब जब पाकिस्तान आए तो दिलीप कुमार साहब ने इतराफ किया कि वो भी उनके ड्रामे और फिल्में शौक से देखते हैं। अल्लाह पाक ने 2 बेटे और 2 बेटियों की रहमत से नवाजा, बच्चों को पढ़ाया लिखाया। एक बेटे को आला तालीम के लिए 2007 में अमेरिका भिजवाया। बेटे ने तालीम हासिल की और वहां की नेशनैलिटी ले ली। वहां की नेशनैलिटी लेने के बाद आबद कश्मीरी को अमेरिका बुला लिया, हालांकि वो इससे पहले भी अमेरिका जा चुके थे। अमेरिका में जब 9/11 हुआ था तो आबद कश्मीरी साहब उस वक्त अमेरिका में थे और फिर बकायदा मुस्तकिल तौर पर 2015 में अमेरिका मूव कर गए। वहां रहना शुरू कर दिया और वहां दिल लगा लिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी से अटैच हो गए। साल में 2 बार पाकिस्तान आते और फिर वापस अमेरिका चले जाते। दोनों मियां बीवी अपने बेटे, बहू और पोते पोतियों के साथ बहुत ही पुरसकून जिंदगी गुजार रहे थे। बेटियों की शादियां कर दी, एक बेटा पाकिस्तान में जबकि दूसरा अमेरिका में। आबद साहब उन खुशकिस्मत फनकारों में से हैं जिनका बुढ़ापा जवानी और शोबिस करियर के अरूज से भी ज्यादा अच्छा रहा। बहुत ही फर्मा बरदार औलाद, बहुत ही पुरअसाइश जिंदगी गुजारी, किसी की मोहताजगी नहीं हुई। अल्लाह पाक ने उन्हें मौत के वक्त भी किसी का मोहताज होने नहीं दिया। और आज ये अजीम फनकार मनो मट्टी तले जा सोया, लेकिन वो हमारे दिलों और टीवी स्क्रीन पर मोस्ट ऑफ यूट्यूब पर हमेशा जिंदा रहेंगे। उनका काम काबिले दीद है। अल्लाह पाक आबद कश्मीरी साहब की बेहिसाब मगफिरत फरमाए और उनके तमाम सबीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए। दोस्तों, एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह अखलास पढ़कर आबद कश्मीरी साहब की रूह को लाजमी इसाले सवाब कीजिएगा। अल्लाह पाक लवाहिकीन और सोगवारान को सब्र जमील अता करे, आमीन। दोस्तों, आपको आबद कश्मीरी साहब का कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा ड्रामा, फिल्म या डायलॉग सबसे ज्यादा पसंद है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। और हाँ, इसके मुतालिक लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा, जो कि हमने आपसे इस वीडियो में शेयर की है, कि हमें हर एक के जनाजे पर लाजमी शिरकत करनी चाहिए ताकि कल को लोग हमारे जनाजे पर भी आ सकें। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।